नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जोरों पर है और आज इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। दलाल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद तक्षक जी। किसानों के आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हर चीज़ के दो स्वरूप होते हैं। एक तो मेरी सद्भावना है, सांत्वना है कि किसान इस ठंड के मौसम में यात्रा करते 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 सड़कों के अवरोध घटाते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ये है कि आज पूरे देश के अंदर सारी राजनीति किसान सेंट्रिक शुरू हो गई है। ये एक अच्छी बात है। सभी पार्टियां, समाज के सारे प्रबुद्धजन आज किसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक इसका उज्ज्वल पक्ष है। विचार की बात यह है कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। अब 73 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। ये सच्चाई है कि किसान की आर्थिक हालात नहीं सुधरी। उत्पादन उसने खूब बढ़ाया, देश के खाद्यान्न भंडार बढ़ने का काम किया, लेकिन वो अपने परिवार की आर्थिक हालात को नहीं सुधार पाया। अब इसके लिए जिम्मेदारी किसी को दिलानी पड़ेगी। तो जो शासन व्यवस्था थी इस खंडकाल की, जिसके हाथ में फैसले लेने की ताकत थी, उसको लेनी चाहिए। अब जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया कि 2022 तक मुझे किसान की आमदनी को दुगना करना है। शुरू के साल में ही उन्होंने ये संकल्प लिया। बहुत सारे कदम उन्होंने इस दिशा में शुरू किए। ज़्यादातर मांग थी, स्वामीनाथन आयोग की ज़्यादातर मांगों को जो व्यावहारिक थी उनको लागू किया। जैसे फसल बीमा योजना है, यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उस पर नीम का लेपन शुरू करवाया। मंडियों की व्यवस्था अच्छी की, सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी दी, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, एमएसपी ऑटोमेटिक फसल बोने से पहले घोषणा शुरू कर दी, ताकि किसान को पता लग जाए कि इस फसल बोने से मुझे ये फ़ायदा मिलेगा। दलाल साहब, आपने जो बातें बताई वो ठीक है। अगर आपकी सरकार के कामकाज से किसान संतुष्ट होते तो उनको धक्के खाते हुए दिल्ली तक जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बॉर्डर पर किसानों को रोकना जायज़ था और 15-15 किलोमीटर लंबे जाम लग के आम लोगों को परेशानी हुई और बाद में आपने उनको दिल्ली जाने की छूट भी दे दी? तो आपको लगता है कि आपको बॉर्डर पर किसानों को रोकने का फैसला ठीक नहीं था? देखिए, ये जो किसान का दिल्ली आने का कूच किया, ये मेरे विचार से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित था। पंजाब सरकार का इसमें पूरा पूरा योगदान है। और कांग्रेस द्वारा चुनी गई सरकारें जो झूठ बोलकर कर्जा माफ़ी का नारा दे के सरकारें बनी थी और वो एक्सपोज हो गई हैं, वो किसानों का ध्यान भटकाने के लिए एक हवा खड़ा करके कृषि कानून का लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शुरुआत में हरियाणा में भी इसका प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे जब किसानों को हमने समझाया, एक प्रचार किया था कि मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी नहीं रहेगी। जब किसानों ने देखा कि मंडियां भी हैं, एमएसपी पर परचेज भी है, धान की परचेज है, कपास की है, पहले से ज़्यादा बाजरा की है, मूंग की है, मक्का की है और मूंगफली की है, तो किसानों को संतुष्टि हो गई कि ये कांग्रेस झूठ बोल रही है और ये जितने फैसले लिए गए किसान हितैषी हैं। दलाल साहब, अगर किसानों की संतुष्टि हो जाती तो ना तो कुरुक्षेत्र में किसानों की रैली होती, ना पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता। आपको ध्यान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे तक जाम करके किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार अब भी नहीं चेतती है तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। यानी कि आपकी सरकार की तरफ से किसानों को समझाने में कहाँ कमी रही जो उनको दिल्ली कूच करना पड़ा? देखिए, हमारे हरियाणा के किसानों का योगदान 5% भी नहीं है। हमारे पास जो मेरी जानकारी है, अभी तक सड़कों पे जो
कूच दिल्ली की तरफ कर रहे हैं, को 15,000 के आसपास किसान हैं, 2,000 भी हरियाणा के किसान नहीं निकले। लेकिन किसान किसान है, चाहे पंजाब का हो हरियाणा का हो। दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब की सरकार ने उससे समर्थन दे के, अकाली भी उसमें हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, 1.5 महीने से वहाँ रेलवे ट्रैक को जाम करके किसानों को बैठा दिया, रेलवे का ट्रेन का आवागमन बंद कर दिया। इससे किसको लाभ हुआ? किसान खुद बर्बाद हो गया। अब गेहूं के लिए उसको खाद डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। यूरिया के लिए किसान ट्रैक्टर ले लेके हरियाणा में आया हुआ है। मंडियों के लिए एक ढकोसला किया पंजाब सरकार ने। हमारे मुख्यमंत्री जी से मुझे ये आशा नहीं थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह फौजी आदमी है, बड़े स्पष्ट बोलने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर के, युवराज के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के दबाव में ऐसा फैसला लिया हो। ये हमारे कानून पास कर दिया कि जो गेहूं की, सिर्फ 2 चीज़ों का, गेहूं और धान की एमएसपी से नीचे जो कोई परचेज करेगा तो उसकी 3 साल की सज़ा हो जाएगी। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि गेहूं की परचेज साल में 2 महीना चलती है। एमएसपी पर जो प्रोक्योरमेंट करती है एफसीआई के लिए, भारत सरकार के पैसे के लिए, पीडीएस के लिए। धान की परचेज भी 2-2.5 महीना चलती है। किसी किसान को अपना फसल उसके बाद बेचनी हो, आप तो प्रोक्योरमेंट कर नहीं रहे, मंडी सरकारी कोई चल नहीं रही, कोई सरकारी खरीद है नहीं। अब भाव 50 रुपये नीचे आ गया, वो खरीदेगा नहीं तो किसान जाएगा कहाँ? या तो अगर इनकी नीयत ठीक थी तो ये कहते कि हाँ, हम 12 के 12 महीने जो किसान पैदा करता है उसकी एमएसपी पे मंडियों में खरीद हम चालू करेंगे। तब तो मानता कि कांग्रेस की नीयत ठीक है, हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीयत ठीक है। आप मंडियां में पर्च को खुद खरीद नहीं रहे, 50 रुपये नीचे दूसरे व्यापारी को खरीदने नहीं दे रहे, तो आप उसको मजबूर कर रहे हो कि 200, 400, 500 रुपये वो 100-200 किलोमीटर हरियाणा में जाके अपने अनाज को बेचे। ये कहाँ का किसान हितैषी फैसला है? फिर आपको खरीद करने से रोकता कौन है? हरियाणा ने जैसे बाजरे की 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है, हमने 2150 रुपये में बाजरा खरीदा है। हमें इसकी हैंडलिंग कॉस्ट 200 रुपये, 150 रुपये आएगी, और हमें पता है कि 1300-1400 रुपये में हमें बेचना पड़ेगा। 700-600 करोड़ रुपए हम बजट से घाटा खाने को तैयार हैं, लेकिन किसान की मदद करनी है तो करनी है। दलाल साहब, आप तो किसान की मदद कर रहे हैं। आपने कहा एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद नहीं होगी। मुख्यमंत्री तो आपसे भी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी पे खरीद बंद हुई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन किसानों को आपकी सरकार पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? हरियाणा के किसान को है। अब पंजाब के किसान जो, देखिए, राजनीति में हर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। किसान एक ऐसा वर्ग है जो 130 करोड़ में से लगभग 70, 80, 90 करोड़ आबादी इससे जुड़ी हुई है। इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के भी हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, क्षेत्रीय दलों के भी हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस के विचारधारा के किसान हैं। उनको उकसाकर, उनको भेजकर, अब कांग्रेस की सरकार ने झूठ बोलकर, कर्जे माफ़ी का नारा देकर, बड़े बड़े लफाजी देकर वोट तो ले लिए। अब दोबारा दलाल साहब, वो बात खत्म होगी, सरकार आपकी है। वो क्या लफाजी करते हैं, क्या झूठ बोलते हैं किसान से? आप मुझे ये बताओ, जब आप कह रहे हो कि पंजाब भड़का रहा है उनको, तो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूणी, वो तो हरियाणा के हैं। आप कह रहे हो कि पंजाब के लोग आ गए, आंदोलन की अगुवाई चढ़ूणी कर रहे हैं। चढ़ूणी के साथ, चढ़ूणी जी हमारे नेता बड़े बनते हैं, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 1000 वोट उनको आए हैं। उनकी राजनीतिक इच्छा है, कांग्रेस के इशारे पे आजकल वो चले हुए हैं। उनका कोई समर्थन नहीं है, उनका कोई समर्थन नहीं है। हरियाणा का किसान जो है, ठीक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके उनको नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चढ़ूणी जी का ऐसा कोई किसानों का सर्वमान्य नेता नहीं है। देखो दलाल साहब, किसान जो है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे। वो आपसे सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि आपने 3 कृषि कानून लागू कर दिए। वो कहते हैं कि कानून में एमएसपी की व्यवस्था हो जाए, एक चौथा कानून भी ले आओ। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, हमने कानून लागू किया है कि एमएसपी हो, 2150 रुपये में बाजरे की खरीद किसान की हो। हरियाणा इसको खरीदता है, राजस्थान पंजाब क्यों नहीं खरीदते? हमारे केंद्र के आदेश को क्यों नहीं मानते? मुझे सबसे पहले इन कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से, कांग्रेस के अध्यक्ष से
हाँ, नहीं तो वो पहले तो आंदोलन करे तो अपने प्रदेश सरकार के खिलाफ करे, राजस्थान सरकार के खिलाफ करें, पंजाब सरकार के खिलाफ करें। इसमें दिल्ली ने तो कर दिया कि ये भाव निश्चित कर दी कि बाजरे की एमएसपी 2150 रुपये होगी, सरसों की एमएसपी 4650-25 रुपये होगी। हमने सरसों की परचेज खुल के की, उसका परिणाम ये है कि आज सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर पूरा 10 महीने हम संतुष्ट हैं कि हमारी अच्छी प्रोक्योरमेंट की वजह से सरसों का भाव अच्छा गया पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। आज बाजरे का भाव हमारी परचेज की वजह से 7.5 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा है। पंजाब ने और ये राजस्थान ने कितना खरीदा है, वो खरीदते क्यों नहीं? दूसरी बात यह है कि उनको अगर वो किसान हितैषी हैं तो वो अपने मर्जी से भी वो गन्ना हरियाणा का बराबर का गन्ने का भाव क्यों नहीं देता पंजाब? हमारा 350 रुपये क्विंटल देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव है। पंजाब में आज भी 330 रुपये हमारे से पीछे है, वो बढ़ाए ना। उनको रोकता कौन है? वो ड्रामेबाजी करके किसानों को भड़का के किसानों को ठंड में भिगो के दिल्ली के रास्ते पर भेजते हैं। उससे किसान का क्या भला होगा? हम बगैर उसके दिल्ली गए ही कूच किए ही कहते हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कि आप आइए हमारे से बात करिए, आपकी कोई समस्या है तो उसको टेबल पे बैठ के इसका समाधान करेंगे। और दूसरी एक चीज़ और है, मैंने पहले भी कहा है कि 73 साल की आज़ादी में किसान अगर अमीर या ठीक ठाक या सक्षम नहीं हुआ, अब हमने कोई नई व्यवस्था लेके देखी है, इसका परिणाम साल 2 साल 3 साल देखते हैं। इसमें कुछ अगर लगेगा, खामी लगेगी तो हम फिर बदल देंगे और अच्छा सुधार कर देंगे और अच्छे कानून ले आएंगे। लेकिन ये लोकतंत्र में किसने अधिकार दिया है कि भीड़ तंत्र करके, हाईवे जाम करके, सड़कों पे पत्थरबाजी करके आप जो चीज़ है कि अपनी ताकत को दिखाए। ये 130 करोड़ का देश है, इसमें विचारधारा भिन्न हो सकती है, कि 20,000 आदमी अलग हैं, कि 30,000 आदमी अलग हैं, कि 50,000 आदमी अलग। इस कानून बनने के बाद भी चुनाव हुआ है। अब ध्यान करिए, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन थे, 19 या 20 सीट थी। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में थे, बाई इलेक्शन गुजरात में थे। नहीं, मैं एक चीज़ हरियाणा में देश ये कानून देश में लागू हुए, देश के बाद आप सुनो, पूरे देश का। अगर कांग्रेस ने किसानों को पूरे देश का है। अगर ये मुद्दा ये है कि पंजाब के किसान ही कितना उग्र क्यों है, पंजाब के किसान को इतनी समस्या क्यों है? ये पंजाब के किसान की समस्या नहीं है, कांग्रेस पार्टी की समस्या है, पंजाब की सरकार की समस्या है, जो अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए किसानों को भड़का रही है। ऐसा किसानों का जो आंदोलन है ना, इस बार जितना अनुशासित रहा है कभी नहीं रहा। कहीं कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, पुलिस पर कोई हमला नहीं, पुलिस के साथ कोई टकराव नहीं। उनकी सिर्फ एक मांग है दलाल साहब कि हमारा जो एमएसपी से अनाज की जो खरीद होती है फसल की, उससे कम पर अगर हो तो सजा का प्रावधान होना चाहिए, और वो आप करना नहीं चाहते। नहीं, आप सजा का प्रावधान कर दें और आप खरीदें ना, तो किसान जाएगा कहाँ? सरकार खरीदे। नहीं, सरकार पंजाब की पहले खरीद के दिखाए ना। ऐसा कि देखो, पहले सजा का प्रावधान कर दिया पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने सिर्फ 2 ही चीज़ का प्रावधान किया है, गेहूं का और धान का, जो सिर्फ भारत सरकार खरीदती है। पंजाब सरकार कुछ खरीद के तो दिखाए। पंजाब सरकार इस कानून को पहले काम तो ये करे कि एमएसपी पे भारत सरकार की खरीद बंद होने के बाद भी पंजाब सरकार खरीद करेगी, वो करके दिखाए। सारे देश में एक अनुकरण होगा उसके बाद का। वो बाजरा की खरीद भी करे, वो अन्य चीज़ों की खरीद भी करे। जो चीज़ कोई सरकार अपने संसाधन से इस खरीद करके तो दिखाए, और कोई रोक नहीं डाल रहा। भारत सरकार रोकती नहीं आपको खरीदने से। सरकार तो नहीं रोकती। आप ये देखो ना कि आप करते नहीं। किसान कह रहे हैं कि भाई हमारे बारे में, हमारे फायदे के लिए केंद्र सरकार कानून लेके आ रही है, लेकिन किसी किसान संगठन से इस बारे में कोई बात नहीं की, कि सलाह मशवरा नहीं किया गया, विचार विमर्श नहीं हुआ, और एकदम से आप ऑर्डिनेंस ले आए। आप सुनो, क्या किसानों से बातचीत होनी चाहिए थी इस मुद्दे पे कि नहीं होनी चाहिए? किसान से बातचीत नहीं हुई, कमेटियां बनी। कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने भी रिकमेंडेशन दी, पार्लियामेंट में बहस हुई, कपिल सिब्बल के भी यही विचार थे। सदियों से मुद्दा उठता गया, अब क्या विचार ही करते रहेंगे क्या? नहीं तो फिर आपकी सरकार में केंद्र में मंत्री थी हरसिमरत कौर, आपकी सहयोगी पार्टी थी। अगर उनको लगता है किसानों के लिए हितकर है ये, तो वो इस्तीफा क्यों देती? वो अपनी लोकल राजनीति के प्रेशर में वो चमकाने चाहते हैं कि किसान हितैषी कांग्रेस के होने के बजाय अकाली भी हो जाएं। उनको यह लगता है किसान को वोट बैंक ही समझते हैं, किसान को मानव नहीं समझते। एक वोट बैंक समझ के सारे नेता जो है ये किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, और लोग इनको समझते हैं, लोगों ने समझा है। दलाल साहब, आपका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, अकाली दल भी राजनीति कर रहा है,
बीजेपी किसानों का फायदा कर रही है। मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है कि मुझे किसान की आमदनी को बढ़ाना है, 2022 तक उसके लिए बहुत सारे काम करने हैं। पहले मैंने आपसे पहले बात की थी, पंजाब को समस्या है कि भाई किसानों का हितकारी होने की बात कर, पंजाब का आज ये आप मुझे ये बताओ, बड़ौदा उपचुनाव पर केंद्र के कृषि कानूनों का कोई असर था कि नहीं था? थोड़ा बहुत था। आप सत्ता में हैं, 4 साल आपके बाकी हैं, फिर भी आप 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। 10,000 से हारे, लेकिन आप इस चीज को भूलिए, 1 साल पहले जो वोट लिए थे उससे हमने 15-16 हजार वोट ज्यादा लिए हैं। दोनों पार्टियों के 70,000 के आसपास वोट बनते, आपके वोट 20,000 घटे। 2 दूनी 4 मैथमेटिक्स राजनीति में नहीं चलता। किसी पार्टी के सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कभी जीती भी नहीं, कभी इतना वोट भी नहीं लिया, पार्लियामेंट में मोदी जी की वेव में भी इतना वोट नहीं लिया था, हमने उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये सारा दुष्प्रचार करने के बाद में गांव-गांव में गया और किसानों को भरोसा हो गया है कि हरियाणा सरकार जो है किसान हितैषी है, और कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले हम किसान का हित पहले सोचते हैं। आखिरी सवाल दलाल साहब, 3 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए दिल्ली बुला लिया। आपको क्या लगता है कि इस बातचीत के कोई परिणाम निकलेंगे? देखिए, संभावनाएं अच्छी चीज़ों की हमेशा रहती हैं, आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमने पहले भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को बुलाया था, और इसमें चढ़ूनी जी दिल्ली तक गए थे, एक हमारे एमपी के घर से वापस चाय पी के आ गए। बाकी लोग किसान नेता गए थे, उनमें से ज़्यादातर किसान नेता हमारी चीज़ों से सहमत हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने उनको अच्छी तरह समझाया, केंद्रीय कृषि सचिव ने उनको समझाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा के किसानों में एक जागृति आई, और वो समझ गए कि जो भी कुछ कर रहे हैं मोदी जी, किसानों के हित में कर रहे हैं, और किसानों के हित में कुछ और भी करना पड़ेगा। आप बताइए, इस कानून में एक और मंडी, कांग्रेस ने प्रचार किया कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कांग्रेस ने प्रचार किया कि एमएसपी नहीं रहेगी। हरियाणा में मंडी ख़त्म हुई? हरियाणा में एमएसपी ख़त्म हुई? पहले से ज़्यादा हमने प्रोक्योरमेंट की है, हम नई मंडी बनाने की योजना कर लेके आ रहे हैं। तो कांग्रेस का झूठ सामने आ गया। और भी देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव मंडी से बाहर पूंजी निवेश की संभावनाओं को तलाश किया जाएगा कि वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में, या कोई किसान की सब्जी फल के लिए कोई अलग से कोई प्रोक्योर करना चाहता है, अच्छे भाव पे कोई लेना चाहता है, तो उसको छूट होनी चाहिए। इसमें किसान को नुकसान कहाँ है? इस कानून से किसान को कहीं से भी नुकसान नहीं है, किसान को फ़ायदा होना है। और इसमें भी कुछ कमियां होगी हम कहते हैं, तो इसका प्रभाव तो देखें। आपने कांग्रेस की 70 साल की नीतियों का प्रभाव देख के किसान को बर्बाद होते देखा है। हमारे मोदी जी की नीतियों का असर तो आने दीजिए। आप बगैर कुछ उसका परिणाम देखे ही कहते हैं कि इसको हटा दीजिए। भाई, आपको इन कांग्रेस वालों ने किया क्या है किसान के लिए? ये इसको देखना इसलिए नहीं चाहते कि उनको पता है कि किसानों को फ़ायदा होगा। किसान जो मोदी जी के फैसले, किसान हितैषी हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगा, इनका बचा खुचा वोट भी साफ हो जाएगा। प्योर राजनीति ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ को बता देता हूँ, पंजाब को बर्बाद करने का अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है, भिंडरावाले से लेकर, टेररिज्म से लेकर, पंजाब के उद्योगों को बर्बाद करने से लेकर आज पंजाब की खेती को बर्बाद करने तक, तो उसमें कांग्रेस पार्टी है। शुक्रिया दलाल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका ये मानना है कि केंद्र के कृषि कानून किसानों के हित में हैं, और अगर इनमें कुछ खामियां पाई जाएंगी तो उनमें संशोधन किया जा सकता है। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।